हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 12D और है चैप्टर है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है ये। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में सारे वीडियो हमारे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम जो प्रश्नावली 12D है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, मतलब कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। तो हमने विकल्प को ना ध्यान देते हुए हमने सीधा क्वेश्चन को लिख दिया। आपको सॉल्व कराने का तरीका सिखाते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा। क्या कहता है, एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी। अब सपोज दैट मान लीजिएगा कोई वृत्ताकार क्या है हमारे पास, एक मार्ग है, ये वृत्ताकार भाग है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये क्या है, एक वृत्ताकार भाग है। कहता है एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास। ये क्या है, वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, बोलिएगा। इसका व्यास हमारे पास 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ये व्यास है वृत्ताकार मार्ग का बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, और आंतरिक व्यास कितना है इसका, 6 मीटर का है। तो ये वाला भाग कितना है, यहां से लेकर के देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, टोटल 6 मीटर। इतनी बात सबको समझ में आई बच्चा। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है, उसके दोनों तरफ खींचा जाए तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। किसकी लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, किसकी लंबाई, यानी मार्ग की लंबाई ज्ञात करो। मार्ग की ये टोटल बताओ, ये कितना हिस्सा होगा। ठीक है, तो उसमें बहुविकल्पी में आपके पास दिया गया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कहता है वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तार खींचा जाए, उसकी दोनों तरफ खींचा जाए। हमने तार नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे तार। क्या लिखोगे, तार। दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ खींचा जाए, मतलब दोनों तरफ का मतलब इधर भी तार खींचा जाए और इधर भी तार खींचा जाए, दोनों तरफ तार खींचा जाए। समझे, जैसे वृत्ताकार भाग होता है, किस तरह, मार्ग के दोनों तरफ तार खींचा जाए। यानी इधर भी आपको कांटेदार तार लगाना है, यहाँ पे भी कांटेदार तार लगाना है, और इधर भी कांटेदार तार लगवाना है, ताकि मार्ग पूरी तरह से हमारा क्या हो, सेफ रहे। क्या रहे, सेफ रहे। अब बताइए, जब आप तार लगाओगे बाहरी ओर, तो वृत्ताकार भाग की बाहरी परिधि लगाओगे ना, और ये इसमें अंतः परिधि, दोनों परिधि में लगाओगे तो तार की कुल लंबाई, तो बाहरी परिधि तथा अंतः परिधि दोनों की परिधियों को जोड़ दोगे तो कुल तार की लंबाई पता चल जाएगी। नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले हम बताएंगे वृत्ताकार यानी बाहरी वृत्त का व्यास। किसका लिखोगे, हाँ देखिएगा, बाहरी वृत्त का व्यास। बाहरी वृत्त का व्यास हमारे पास कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसका आधा हो जाता है ना। तो बाहरी है तो उसको R1 कहेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। इतनी बात सबको समझ में आई। और आंतरिक देखिएगा, आंतरिक वृत्त का व्यास कितना है, आंतरिक वृत्त का व्यास हमारे पास कितना है, 6 मीटर है। तो ये व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 मीटर। क्लियर हो गया। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हमारे पास R2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 3 मीटर का हो जाएगा। पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब दोनों तरफ तार लगवाना है, मतलब इधर भी तार लगवाना है वृत्ताकार भाग में, यानी अंतः वृत्त की परिधि में तो लगाया जाता है तार, और बाहरी वृत्त की परिधि दोनों में लगवा देंगे तो तार की कुल लंबाई पता चल जाएगी। हमें तार कितना लगेगा खेत के चारों ओर लगाने में। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो तार की लंबाई निकालेंगे, है ना। वृत्ताकार मार्ग के दोनों ओर लगे तार की लंबाई, वृत्ताकार मार्ग के दोनों ओर लगे तार की कुल लंबाई। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, कुल लंबाई देखिएगा कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। बराबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इधर सुनिएगा।
सबसे पहले बाहरी परिधि निकालेंगे, बाहरी परिधि में लगाएंगे। तो यानी वृत्त बाहरी परिधि का व्यास क्या लिखोगे, बाहरी परिधि का बाहरी परिधि, बाहरी परिधि, परिधि लिखेंगे, व्यास नहीं, सॉरी व्यास नहीं, परिधि लिखेंगे, ये परिधि में लगवाएंगे ना। और प्लस का आंतरिक परिधि, नहीं समझ में आया, आंतरिक परिधि। तो टोटल हमारे पास तार की लंबाई मिल जाएगी। अब बताइए परिधि का सूत्र होता है 2πr1, बाहरी के लिए r1 और प्लस का 2πr2, क्लियर। अब दोनों के पास से क्या कॉमन है, 2π को कॉमन कर लेंगे हम। तो 2π को कॉमन करने के बाद r1 प्लस का क्या मिलेगा, r2, काहे में जो भी निकलेगा वो अब ये पता चल जाएगा। अब देखिएगा 2 लिखा, पाई लिख लिया, r1 का मान 4 और प्लस का r2 का मान 3। तो हमारे पास दोनों काहे में है, मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर कॉमन कर लिया। मीटर स्क्वायर नहीं, तार की लंबाई, लंबाई मीटर में होती है, वहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास 2π गुणे कितना हो जाएगा 7, काहे में, मीटर में, 7 दूनी 14। तो हमारे पास 14 पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हो। कितना रख सकते हैं, 22/7, या मान लीजिए 14 मीटर अभी लगे लिख दिया। अब यहाँ पे रखिएगा 14 गुणे पाई की जगह पर 22/7, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 44 मीटर हमको तार की आवश्यकता पड़ेगी। यही विकल्प में आप टिक लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं तो विकल्प में अगर 14π लिखा होगा तो हम 14π में टिक लगा देंगे, ठीक है। जो आपके किताब में 14π आ रहा है उसमें लिखा पाई के रूप में आंसर दीजिए, तो किस में टिक लगाओगे, 14π में, नहीं तो आपका 44π में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बता रहे समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अब आपको कहता है, ये क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या कहता है, एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास। कोई वृत्ताकार क्या है हमारे पास, एक ट्रे है। अब इस ट्रे का जो व्यास है वो कितना हमारे पास 16 सेंटीमीटर, काहे में दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है। वृत्ताकार ट्रे है, ये क्या है, ट्रे है। तो वृत्ताकार ट्रे का जो व्यास है वृत्ताकार ट्रे का क्या भैया, ट्रे का व्यास कितना है हमारे पास, व्यास बराबर यानी 16 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्लियर। 8 सेंटीमीटर हो गया, ये त्रिज्या यहाँ से लेकर। अब बताइए वो कितना स्थान घेरेगी। स्थान का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब अगर कहीं पर रख दिया जाए, बढ़िया सा मेज में रख दिया जाए, तो मेज में रखा हमने ट्रे गए, जैसे आप लोग मेहमान आते हैं तो आपकी मेज कैसी हो हमसे नहीं मतलब है, लेकिन ट्रे आपका वृत्ताकार है, आप जाके ट्रे उसके मेज में रख देते हो, तो कितना क्षेत्रफल, कितना स्थान घेरेगी ये पूछ रहा है। तो अपने क्षेत्रफल के बराबर स्थान घेरेगी, जितना उसका ट्रे का क्षेत्रफल होगा। और ट्रे कैसा है, वृत्ताकार है, तो यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वृत्ताकार भाग का क्या बेटा, भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पाई का पाई ऐसे लिखा लीजिए, गुणे r का मान 8 का होल स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। तो r का स्क्वायर कर दिया, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर, दैट्स ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिएगा ये सवालों को देखिएगा, कहता है 2 सकेंद्री वृत्तों के व्यास क्रमशः 2 सकेंद्री। सकेंद्री का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारे पास एक केंद्र है, इस केंद्र को मानकर हमने एक वृत्त खींच दिया और इसी केंद्र को मान के एक और वृत्त खींच दिया, तो ये दोनों वृत्त कैसे हुए, ये दोनों वृत्त सकेंद्री हो गए, ठीक है। अब कहता है इन वृत्तों का जो व्यास है वो कहता है 8 सेंटीमीटर, मतलब जो अंदर वाला है देखिएगा 8 है ना, तो ये अंदर वाले के कितना है 8 सेंटीमीटर का है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, और इसको अगर बढ़ा दिया जाए इधर भी बढ़ा दिया जाए, तो ये टोटल तुम्हारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल तुम्हारा जो आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। बात आ रही समझ में। अच्छा चलिए करते हैं, और कहता है उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल बताओ। यानी इस भाग का आपको क्या बताना है बाबूजी, इस भाग का आपको
क्षेत्रफल बताना है। अब कैसे क्षेत्रफल बताएंगे देखिएगा, बड़े वाले वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बड़े वृत्त का व्यास, है ना, क्या बड़े यानी कह लीजिएगा, या बाहरी वृत्त का व्यास, बाहरी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाँ वेरी गुड, यानी R1 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। और भीतरी वृत्त का व्यास कितना है, भीतरी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास भैया छीको को ना करो, हाँ ना, भीतरी वृत्त का व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको इसका क्या करेंगे, इसके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी बीच वाले भाग का क्या निकालेंगे, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा भैया जी, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R1 स्क्वायर, है ना, उसमें हम घटा देंगे पाई R2 स्क्वायर को, घटा दिया जाएगा, समझ में आए। तो दोनों के पास से पाई को कॉमन कर लिया तो R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर। अब बताइए पाई लिख लिया, R1 का मान 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, R2 का मान 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा, पाई लिख लिया, क्या लिख लेंगे पाई, पाई लिख लिया, गुणे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस का क्या लिख देंगे, 25 माइनस का 16, और जो भी आएगा काहे में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल है ना। अब 25 में 16 निकल गया 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका। समझ में आया नहीं आया, आसान है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, कहता है पार्श्व के, यानी पार्श्व के चित्र में दिए हुए आकार OAB को कहते हैं, OAB ये दिखा पड़ रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, पूरा टोटल, यानी ये पूरा गलत है, यहाँ पे लिखा है OAB, ये पूरे भाग को क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बस आपका विकल्प में जो त्रिज्यखंड होगा उसमें आप निशान लगा दीजिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड कहते हैं इसको। बात आ रही समझ में, यहाँ पे आपको छायांकित भाग दिया, बल्कि छायांकित भाग नहीं करना है आपको, और नीचे वाले भाग को जो हिस्सा बचा है इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अगर ये बोलते हैं कैसा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है, जिसमें छायांकित भाग पहले से किया गया था, जिसमें काले कलर से, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। चलिए आगे देखते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 154 सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7, R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22 का नाम 22, 22 सत्ते 154, 7 चला जाएगा, 7 सत्ते 49, R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो R बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 49, और काहे में सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर, तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही हमारे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बात आ रही समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल में, ये सवाल बहुत ही जानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा हल्का सा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें हट के है। क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इमेजिन करिए कोई हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए। मान लीजिएगा इस समय हमारे पास वृत्त की त्रिज्या क्या है, इमेजिन करिए, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना वृत्त की जो त्रिज्या है इस समय क्या है, त्रिज्या वो R है। आप इसको मान लीजिएगा वृत्त की त्रिज्या R है, और त्रिज्या में कहता है, और बताइए, कहता है क्षेत्रफल कितना होगा, जब वृत्त की त्रिज्या R होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बोलिएगा पहला पाई R स्क्वायर, जब त्रिज्या R है तो वृत्त का क्षेत्रफल पक्का है कि पाई R स्क्वायर होगा, ये पहले।
अब कहता है सुनिए, माना वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा। बोलिए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे सुनिए, यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% को बढ़ा दिया जाए, किसको कहता है? वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ाने पर, 100% बढ़ाने पर। अब बढ़ाने का मतलब क्या होता है? मान लीजिएगा पहले त्रिज्या क्या थी, अब त्रिज्या कितना हो जाएगी? तो त्रिज्या का 100, पहले त्रिज्या r थी, बढ़ाने का मतलब होता है कि प्लस और आगे होगा, और कितना बढ़ाएगा? त्रिज्या का क्या प्रतिशत? 100%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो कैंसिल हो जाएगा, तब त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 2r। नहीं समझ में आया? तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अच्छा, जब वृत्त की त्रिज्या 2r हो जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। अब r तो r की जगह पर तो 2r लिखोगे, नहीं आया? अब तो r की जगह पर कितना होगा? 2r, तो 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। देखिए ये कौन सा क्षेत्रफल है? पहले वाला है कि नहीं? पहले वाले क्षेत्र का क्या गुना हो गया? तो 4 गुने में टिक लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। नहीं आया? इमेजिन करिए, ये क्षेत्रफल पहले वाला तो है, उसका कितना गुना है? 4 गुना है, तो बस 4 गुने में टिक लगाइए, काम खत्म, आपका आंसर तैयार। नहीं आया समझ में? आया? यानी पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल का क्या गुना? 4 गुना है। पहले क्षेत्रफल क्या था? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर का कितने गुना आया है? जरा देखिएगा, यहाँ पे कितना है? 4, तो कितने गुना है? 4 गुना, दरअसल हो गया आंसर। समझ आया? चले, इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए, सेम टू सेम। कोई वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या आप मान लीजिएगा क्या है हमारे पास? वृत्त की त्रिज्या बराबर r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अरे जब वृत्त की त्रिज्या r होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अभी पिछले सवाल में आपको बताए। और यदि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना बढ़ा दिया गया? कहता है वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या में 100% बढ़ा दिया है। सोचो, त्रिज्या का 100% बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, है ना? तो त्रिज्या में क्या, किसकी त्रिज्या में? हाँ, पूरी भाषा लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ाने पर, 100% बढ़ाने पर त्रिज्या, तो आप त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखिएगा, बढ़ाया जाता, बढ़ाने का मतलब ज्यादा हो जाएगा। देखो पहले त्रिज्या r थी, अब बढ़ाया जा रहा है, किसको बढ़ाया जा रहा है? त्रिज्या को। कितने प्रतिशत? 100%, 100 बटे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगा कि नहीं? अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? फिर वैसे सेम टू सेम, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारे पास हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r की जगह पर 2r का होल स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सेम टू सेम पूरा वैसे लगेगा। अब लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? 400%, 300%, 200%, 100%, कितना होगा? तो सुनिएगा, वृद्धि कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि। तो बताओ पहले कितना था, अब कितना आया? वह प्रॉफिट वाला लॉस है ना, का लाभ हानि वाला जैसे। तो पहले पाई r स्क्वायर था, अब ज्यादा हो गया, तो अब पाई कितना ज्यादा हो गया वो देखेंगे। तो अब देखोगे, अब इतना 4 पाई r स्क्वायर में, अगर हम पहले वाला को घटा देंगे पाई r स्क्वायर, तो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? बोलेगा। अब प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है ना, ये तो वृद्धि हुई अभी, तो अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो बताइए प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला जाता है? वृद्धि, ध्यान दीजिएगा सूत्र, वृद्धि गुणे 100 बटे का जो पहले क्षेत्रफल था, मूल क्षेत्रफल, यानी मूल क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पहले, जो पहले था मूल क्षेत्रफल, और पूरे ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल प्रतिशत निकाले हो। तो हमारे पास कितना आया? 3 पाई r स्क्वायर गुणे कितना? 100 बटे कितना? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं आया?
तो हमारे पास 3 को 100 से गुणा करोगे क्या आएगा, तो हो जाएगा बेटा 300%। यही विकल्प में आप टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो गया। तो आप लोगों को ये सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि इसी तरह के पर डे आपको वीडियो मिलते जाएं और आपका पूरा बेस समय मजबूत हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।